सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात हो रहे थे, 2 घंटे तक ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। हुकूमत की जानिब से 7 रुकनी कमेटी और 3 रुकनी कमेटी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, इन्होंने मुज़ाकरात की और मुज़ाकरात करने के बाद अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी गुफ्तगू कर रहे थे। उनको कहना था कि हम कोई भी मावरा आइन इकदाम नहीं करने देंगे और ना ही होने देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब इसका अगला दौर कल दोपहर 3 बजे होगा। सहाफ़ी ने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन शाह साहब ने कहा कि अभी पहले मुज़ाकरात होने दें, उसके बाद गुफ्तशुनीद का सिलसिला जारी रहेगा। इन तमाम सूरत पर मजीद बात करेंगे। जैस्मीन मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जमील फारूकी ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू जैस्मीन। जैस्मीन, अब ये 2 घंटे तो मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन अब कल दोबारा 3 बजे मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। बज़ाहिर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कुछ पेशरफ्त हुई है, जब ये मुज़ाकरात कल तक पोस्टपोन कर दिए गए। ऐसा नहीं कि डेडलॉक आया होगा और आज ही मुज़ाकरात खत्म कर दिए जाते हैं। एक अच्छी चीज है, सियासी मामलात सियासी लोगों ने हल करने की कोशिश की। सलमान, वैसे आई कैन बेयरली हियर यू। आई डोंट नो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। जी जी, आपकी आवाज तो आ रही है मुझे, और मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। लाइक आई कैन बेयरली हियर यू। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब दे देती हूँ जो मुझे थोड़ी सा सुनाई दी है, एंड देन वी नीड टू फिक्स द ऑडियो। ये आप बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं से शुरुआत हुई है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये खुशाइन बात है, ये अच्छी बात है और ये खुशी की बात है। और क्योंकि इसमें यकीनन आइस ब्रेक हुई है, मेल्ट हुई है, या उसमें एक छोटा सा क्रैक भी अगर पड़ा है, तो इसका मतलब ये है तभी कल दोबारा 3 बजे मिलने की बात की है। और मीडिया टॉक ना करने का भी एक अच्छी बात थी, क्योंकि इससे पहले कि TORs तय पे जाए, बातचीत थोड़ी आगे बढ़ जाए, थोड़ी गलतफहमियां दूर हो जाए, दोनों अपना अपना जो जाहिर सी बात है, क्योंकि PTI का, तहरीक इंसाफ का तो 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शंस पर उन्होंने बात करनी है, and they only have to refer back to chairman तहरीक इंसाफ former प्राइम मिनिस्टर खान साहब। लेकिन PDM का मसला ये है कि उन्होंने मुज़ाकरात में जो भी बात होगी वो ना सिर्फ कोलिशन पार्टनर्स के सरबराहान से डिस्कस करनी है, लेकिन उसके साथ साथ यकीनन लंदन भी वो बात पहुंचानी होगी। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, मेरा अपना जाती ख्याल ये है। तो अब 3 बजे कल क्या होता है, मैं अभी खबर सुन रही थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी बात करेंगे, और शायद वो भी एक इम्पोर्टेंट कोई लाइव उनका कोई टेलीकास्ट होगा। मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक इट इज अ गुड टाइम, दिस इज माय पर्सनल व्यू, ऑब्वियसली ही नोज बेटर। मुझे लगता है कल 3 बजे तक सबको तहम्मुल से देखना चाहिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या ये सिर्फ किसी ट्रक की बत्ती के पीछे, जैसे कहा जाता है आम जबान में, लगाया जा रहा है, या कि जो पैनल था, जहां तक मुझे लगता है, देखिए तहरीक इंसाफ की तरफ से तो 3 बहुत ही आई थिंक प्रोमिनेंट पीपल जो है उन्होंने शिरकत की, लेकिन PDM की तरफ से भी मुझे लगता है जो पैनल बैठा था वो सारे सीजन और काफी सुलझे हुए लोग थे। डार साहब को उन्होंने बिठाया, विच मीन्स ही इज, आपको पता है उनके कनेक्शंस पाकिस्तान में भी और लंदन में भी विद द शरीफ फैमिली, और ये भी कि वो कितना ज्यादा वसूख रखते हैं और कितनी उनकी इंपॉर्टेंस है इस पूरे सिस्टम में। उसके साथ साथ जो गिलानी साहब का बैठना था, यूसुफ रजा गिलानी साहब का, और 2 के साथ रफीक साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो हॉकिश तबीयत के हैं मालिक, और वो शायद बातचीत के हवाले से वो रिजिडिटी दिखा रहे थे, लेकिन उनका बैठना बीच में ये एक अच्छी बात है। दिस इज व्हाट आई फील। बिल्कुल। मीनवाइल मैं चाहूंगा कि जो ऑडियो का इशू है वो जैस्मीन का सॉल्व कर दें काइंडली, फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। जमील फारूकी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। जमील भाई, आज जो सारी सूरत हाल हुई वो तो अपनी तरफ, लेकिन अभी पहले मैं मुज़ाकरात का पहले चाहूंगा कि आप उस पर कॉमेंट करें। मुज़ाकरात हुए, 2 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, 3 पॉइंट्स निकल कर आए थे। सिद्दीक जान ने खबर दी थी कि जनाब ये मई में आप असेंबलियां तोड़ दें, साथ साथ अगस्त से आगे लेके ना जाएं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि उनके बनाए गए थे। अब TORs बना लिए गए होंगे, ऑब्वियसली कल 3 बजे दोबारा बैठेंगे। डू यू रियली थिंक कि कोई चीज निकल कर आएगी? हौसला अफजा इसके अंदर से। सलमान, बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात आविंग जाविंग घूमिंग फिरिंग उठिंग बैठिंग, नतीजा नथिंग, हाइपिंग, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। उसकी मैं रीजन आपको बता देता हूं। दिस इज अ बिग हनी ट्रैप। ओके, इसको समझना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो उस जमात के साथ
यानी उस इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े हैं, क्योंकि देयर इज नो वे आउट। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को दिखाना है, और इसी तरह से हुकूमत के पास भी वे आउट नहीं है। वो असेंबली के अंदर कुछ और करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर कुछ और मिन्नतें करते हैं, और मुज़ाकरात के लिए जो उन्होंने अचानक पैंतरा बदला है उसमें कुछ और करेंगे। अब पीटीआई की 3 शराइत आई हैं, मैं आपके सामने 1 बाय 1 इसको आप जरा गौर से सुनिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, सिद्दीक जान ने भी थोड़ी देर पहले बताया था। पहला कि मई में कौमी और 2 सूबाई असम्बलियां तहलील की जाएं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है जुलाई या अगस्त में आम इंतखाबात कराए जाएं, और थर्ड पॉइंट है इलेक्शन आगे कराने के लिए आइन में तरमीम की जाए। तो सबसे पहला पॉइंट जो इंप्लीमेंट हो पाएगा वो ये होगा कि आइन में तरमीम पहले कराई जाए। जाहिर है असेंबली बाद में तहलील होगी और फिर इलेक्शन उसके बाद में होगा, बाकी 2 चीजें बाद में होंगी। तो ये वो इत्तेहाद है जिसने, आपको याद होगा, मई 2006 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने, और सबसे पहले बैकआउट किसने किया था यह भी हमें पता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप और उस रूल से बचने के लिए। तो ये इनकी तारीख है, और अभी भी इन्होंने क्या करना है, इस हनी ट्रैप में फंसाकर सबसे पहले क्या करना है, इन्होंने आइन में तरमीम करा लेनी है कि इलेक्शन हम आगे ले जाएंगे, और इलेक्शन आगे ले जाने का दौरानिया डिफाइंड नहीं होगा। जाहिर है वो 1 साल हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 2 साल हो सकता है। उस हनी ट्रैप में ये अच्छा सर, क्योंकि मुझे एतजाज हसन साहब ने ज्वाइन किया, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया जमील फारूकी साहब, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। मैं ये सवाल ना एतजाज हसन साहब की तरफ लेके जाता हूं। एतजाज साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आइन में तरमीम हो सकती है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत में से एक है कि अगर आप इलेक्शंस भागे लेके जाते हैं तो आइन में तरमीम करें, और उसके लिए ऑब्वियसली पार्लियामेंट की जो पूरी जो आप समझ लें कि जितनी भी सीटें हैं ऊपर होनी चाहिए, एक मतूबा नताइज ताकि उसके निकल कर आ सकें। डू यू रियली थिंक सर हो सकता है ये? आइन की तरमीम नहीं हो सकती, इस वक्त तो 228 मेंबर ही नहीं है नेशनल असेंबली में। तो सर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर वापस जाएंगे, क्योंकि तो वैसे भी वापस कर दिए गए थे ना, अब वो इस जानबूझ के इनको अंदर नहीं जाने दे रहा है। कासिम सूरी साहब मेरे साथ मौजूद थे, अगर वो वापस जाते हैं तब तो हो जाएगी ना इनमें तरमीम। अगर वो खबर नहीं कितनों का अब रह गया, वो 30 का कि 29 का कि 39 का, अगर उनके साथ बन के 228 चाहिए, 228 अगर हो जाते हैं तो हो सकेगा, वरना नहीं हो सकता। एंड डू यू रियली थिंक सर इट विल बी अ गुड मूव या नहीं? गुड मूव और किसके बिहाफ पे सर? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से नहीं, वो अपने बंदे कुछ ले जाएंगे नेशनल असेंबली में, बट अगर वो उन्होंने वो तरमीम ना की और वो कोऑपरेट ना किया, क्योंकि ये चीज तहरीक इंसाफ को समझ आनी चाहिए कि जब वो कदम ले लेते हैं तो नून वाले उसके बाद गोल पोस्ट उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। और हाँ, ये जो पहले वो इनसे कदम उठाते हैं, ये चले जाएंगे तो 40 सीट के बंदे को इतने रह गए हैं जिनका हलफ या उनकी नोटिफिकेशन नहीं हुई और वो सीट का वेकेंट नहीं हुई, वो उसमें इतने रह जाएंगे, वो चले जाएंगे। वो जब चले जाएंगे तो कहेंगे कि आइन को तरमीम करो, नून कहेगी हम नहीं करते, और फिर आइन तरमीम भी नहीं होगा, फिर ये एडजस्टमेंट भी डेट की नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो लेकिन अभी जमील फारूकी मुझे कह रहे थे कि ये इट विल बी अ हनी ट्रैप, ये एक हनी ट्रैप साबित हो सकता है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये आइन में तरमीम तो करवा लेंगे, और आइन में तरमीम करवा के इलेक्शंस फौरी करवाने चाहिए, आगे करवाने चाहिए, डिले करवाने चाहिए, वो करवा भी लेंगे, उसके बाद ये इलेक्शंस नहीं कराएंगे क्योंकि उस पर मुद्दत नहीं शामिल होगी। ऐसा हो सकता है? मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये अगर ले जाते हैं अपने बंदे 40 का, हर बार 228 से ज्यादा हो जाते हैं मैंने, तो 228 में से 180 तो होंगे नून के, उनके बगैर तो आइन में तरमीम नहीं हो सकेगी। बिल्कुल। और पीटीआई ये तस्लीम कर बैठेगी कि ये आइन की तरमीम के बगैर कोई हमारा फार्मूला वो बन नहीं सकता। अब आइन में तरमीम नहीं हो सकती तो पीटीआई का फार्मूला नहीं बन सकता, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो ये तो हनी ट्रैप फॉर पीटीआई है, वो बड़ी नून तो बड़ी खुशी से इस पे अमल करेगी। अच्छा, खुशी से। That's what I mean to say. It's a honey trap for PTI. Yes, it is. और इसमें बाकी जहाँ तक कोर्ट का एक तल्लुक, मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, कोर्ट में भी एक तब्दीली आ रही है और वो नेसेसरी बात है। अगर आप वो जिस तरह राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है कि हम तलब करेंगे 3 जजेस को और चीफ जस्टिस को, उस पे ये ना समझे दरार रह जाएगी बाकी
जजेस के दरमियान, वहाँ दरार खत्म हो जाए और दे विल ऑल हैव टू स्टैंड टुगेदर। और आर्टिकल 68 जो कहता है कि पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं किया जा सकता किसी को जज की कॉन्डक्ट को, तो प्रिविलेज कमेटी इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो नहीं तलब कर सके। वो पाकिस्तान का आईन ही इसमें ये एक इस्तिस्ना देता है इन जजेस। और एक और बात जो है कि ये जो इन्होंने टेप निकाली है, ऑडियो टेप, ये जाहिर है गवर्नमेंट ने निकाली है, गवर्नमेंट का। और आप देखें चीफ जस्टिस की सास और उनकी एक सहेली की आपस में निजी गुफ्तगू है। इसका मतलब ये हुआ कि हर जज का अपना फोन, उसके पीए का फोन, उसकी सास का फोन, उसकी ससुर का फोन, उसके नाने का फोन, उसके दादे का फोन, उसके पोते का फोन, उसकी पोती का फोन, ये सब हो रहे हैं इस वक्त टैप। और वो वायर टैपिंग जो है वो सबकी हो रही है। और ये जो जजेस इस तरफ बैठे हैं या जजेस उस तरफ बैठे हैं, डिवाइड तो है तकसीम के दोनों तरफ। जजेस गए, हर रिमोट रिश्तेदार के भी टैप हो रहे हैं फोन। अब ये कौन कर रहा है? जिम्मेदारी तो पड़ेगी चीफ एग्जीक्यूटिव पे। वो कौन है? शहबाज शरीफ है। अब कल चाहे कोई और रहा हो। और ये देखें, ये 2 मिनट की जो कॉन्वर्सेशन है, ये उनके चीफ जस्टिस की सास और उनकी सहेली की घरेलू सी कॉन्वर्सेशन है, पर जो भी हो, वो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्होंने वो 24 घंटे उनकी फोन पे रिकॉर्डिंग लगाई होगी और वो बीच में से 2 मिनट निकल गए। डेडिकेटेड इसके लिए एक मशीन होगी टू एवरी रिलेटिव ऑफ एवरी जज, और वो डेडिकेटेड मशीन होगी जो उसको रिकॉर्डिंग कर रही होगी। और वो 24 घंटे में उन्होंने 2 मिनट ये बात की है तो उस मशीन में से उन्होंने निकाल के और प्ले कर दिया, और एकदम हुआ है, 1-2 दिन में हुआ है। और ये तो इसका मतलब है कि दे आर वायर टैपिंग ऑल जजेस एंड देयर रिलेटिव्स। इसमें तो डिसॉल्व हो जाती है असेंबली और गवर्नमेंट। और बीबी शहीद की गवर्नमेंट और जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी, एक इल्जाम हम पे ये लगाया गया था कि वायर टैपिंग की है, हमने नहीं की थी, तो वायर टैपिंग का इल्जाम लगाया हुआ था। और ये जो केस हुआ था बिटवीन चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एंड मुशर्रफ, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी ये वायर टैपिंग का इल्जाम लगा था। और सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस का बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। वायर टैपिंग तो बहुत सेंसिटिव चीज है और ये सारे जज इस पे इकट्ठे हुए हैं। वो बात आपकी दुरुस्त है सर, बिल्कुल दुरुस्त। अब ये जब चीज निकलकर सामने आई, अब आपने सर ये टॉपिक लेकर आए, तो अब ये इसका इल्जाम जैसा कि आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जाएगा, तो सर फिर क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? बाकी तमाम बातें तौहीन अदालत व सब बात की बात, लेकिन क्या इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जी वो पूछेंगे तो उसी को पूछेंगे ना पहले। वो अब कहे कि मेरी इत्तला नहीं है, मुझे नहीं पता, पर ये मेरे मातहत महकमा है, ये कर रहा है। अब वो कोई इंटेलिजेंस का महकमा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग का महकमा है, वो इन्वेस्टिगेटिव महकमा है, कौन सा महकमा सिविलियन है, फौजी है, कौन सा है कर रहा है जो जिसका है इसको पता ही नहीं। और इसके अपने फोन प्राइम मिनिस्टर के टैप होते हैं और वीडियो वो ऑडियो लीक आई है उसकी। तो ये तो इस तरह की इन्होंने मूव की है, जिस तरह मूव की थी ये कि अब खुद ही एक फाइनेंस डिमांड क्रिएट करके 21 अरब रुपया हमें दो और पार्लियामेंट में लेके और पार्लियामेंट से खुद ही डिसमिस करा ली। वो तो बड़ा सीरियस मैटर होता है। अगर आपकी बजटरी ग्रांट, मॉनेटरी ग्रांट अगर आपकी डिसमिस हो जाए और पार्लियामेंट रिजेक्ट कर दे तो गवर्नमेंट हैज टू गो। तो इस किस्म का इनफॉर्मल अंदाज से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने से नहीं बनेगा, वो जो फॉर्मल होता है वोट। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें मुझे एक ब्रेक लेना सर। एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमील फारूक भी मौजूद हैं और जैस्मीन मंजूर भी हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जनाब। जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं और जैस्मीन मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे। जमील, आप बात कर रहे थे हनी ट्रैप की
और जाहिर सी बात है ये बात, इसका अंदाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होगा, लेकिन ऑब्वियसली मुज़ाकरात तो करने हैं ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कंसेंसस कर लें आप। देखें सलमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइडिया है या नहीं है, बहरहाल वो कंप्लाई कर रहे हैं उस सुप्रीम कोर्ट की बात से जिसमें मुज़ाकरात का कहा गया। अब वो मुज़ाकरात के लिए यकीनन कोई ना कोई शराइत या कंडीशंस तो रखेंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि दो कंडीशन जो कि नल एंड वाइड हो जाती हैं एक के बाद, और उसमें पीटीआई की प्रेजेंस जरूरी है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बगैर आइन में तरमीम नहीं हो सकती। जब आइन में तरमीम एक दफ़ा हो गई और उसके बाद गवर्नमेंट के पास सारा इख्तियार आ गया, तो फिर उनकी चॉइस है, मर्जी है, इलेक्शन कराएं ना कराएं, और ये राइट भी आ जाएगा कि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा ली थी, उसके बाद हम जो करना चाहें हम करेंगे। यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो एक लेटर एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें भी इसी तरह की बात हो गई थी। तो ये इनका एक कैरेक्टर है जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, जिसमें ये अपनी बात पर कारबंद नहीं रहते। अब जो लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, जो लोग हालात और मामलात की नजाकत को नहीं समझ रहे, जो खुलेआम कह रहे हैं हम इलेक्शन नहीं कराएंगे और नहीं कराएंगे, मैं फिर कह रहा हूं ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये 8 अक्टूबर को भी नहीं कराएंगे अगर 14 मई को नहीं करा रहे। 14 मई को तो नहीं होंगे, 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे, ये आप लिख लीजिए। और खुशी किस बात की है इनको खुशी इस बात की है कि इन्होंने आज एतमाद का वोट भी बिरयानी खिलाकर, जो चावल खिला रविश है वो खिलाकर लिया है। अब आप इस मुल्क के अंदर 40 लोग शहीद हो जाते हैं लाड़काना और इर्द गिर्द के इलाकों में, खुदकुशियां कर लेते हैं सिर्फ वक्त पर खाना ना मिलने की वजह से। जिस मुल्क में खजाना खाली पड़ा है, वजीर खजाना मौजूद है, उस मुल्क के अरकान असेंबली को जोहराना देने के लिए बारबेक्यू समेत 6 डिशेस पर मबनी खाना खिलाया जाता है। उसके बाद एतमाद का वोट लेकर ये कहते हैं कि हमने कोई मार्का मार लिया। यार शर्म नहीं आती इनको? 1 डिश पॉलिसी थी नवाज शरीफ साहब की एक दौर में, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने ये एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई कि हमने इंतहाई ऑस्टेरिटी के साथ चलना है। तो ये ऑस्टेरिटी है आपकी, ये आप दिखा रहे हैं पब्लिक को। लोग मर रहे हैं यार, टैक्स पे करके आपकी गवर्नमेंट चला रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, और हालात ये है कि महंगाई आसमानों को छू रही है। आप लग्जरीज की तरफ चले जाएं, एक गाड़ी जो 50 लाख की थी वो 1.25 करोड़ की आ रही है। आप टमाटर की कीमत को चले जाएं, आपको लग पता जाएगा। इन्होंने तो कभी देखा नहीं होगा, और ये किस पीछो खम में लोगों को भुगता रहे हैं और निपटा रहे हैं कि जी आज हमने ये कर लिया, मुज़ाकरात की उठक बैठक हो गई और हम तो जी इंतखाबात के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। इन्होंने बजट देना है सलमान, इन्होंने पीटीआई के हाथों से इनके ही पांव पे कुल्हाड़ी लगवानी है, और इन्होंने इसको कंटिन्यू कराते हुए अगर इन केस फॉर इंस्टेंस शहबाज शरीफ साहब तौहीन अदालत या आर्टिकल 6 के नरगे में आते हैं, जिसका चांसेस बहुत ज्यादा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत तदब्बुर का मुजाहरा कर रही है, इसके बावजूद अगर वो इस नरगे में आते हैं, अगला प्राइम मिनिस्टर तैयार है उनके पास, पार्लियामान यही रहेगी, अगस्त तक तो है ना, और उसके बाद वही प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू कर लेगा, जिसको प्रोजेक्ट बी का नाम दिया जा रहा है पाकिस्तान में। तो आप और हम किस भूल भुलैयों में खोए हुए हैं? ये मुज़ाकरात के ऊपर आज शेख रशीद ने बड़े जबरदस्त कहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है, हमें पागल या बेवकूफ ना बनाए, जो भी इसकी ट्रैप में आएगा वो ट्रैप बढ़ता चला जाएगा, और ये वही होगा जो ये सोच रहे हैं। ये लोग पार्लियामान में खड़े होकर मोज़ेस जजेस को नहीं छोड़ रहे, ये लोग इंतखाबात की बात के ऊपर लड़ने मरने को तैयार हैं। जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला ये कहे कि या हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा, वो इलेक्शन के लिए कन्विंस हो जाएंगे। ये आप और हम बेवकूफ का मतलब नहीं बन सकते। मुज़ाकरात एक ढोंग है और इस ढोंग में से निकलेगा कुछ नहीं। हाँ, वन शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन उतना जितना रियलिस्टिक होकर उसको देखा जा सकता है, उससे ज्यादा ऑप्टिमिज्म भी आपको तो ग्रीन गार्डन दिन में ख्वाब नहीं देखने चाहिए, उसका मतलब यही है ना, ये दिन में ख्वाब ना देखें आप। अच्छा जैस्मीन, आप बताइएगा, आप भी एग्री करती हैं इस बात से कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हो तो रहे हैं चलें, लेकिन इससे हासिल हुसूल कुछ नहीं निकलना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तो वक्त ज़ाया होना है और उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनसे तरमीम भी करवा ली जाएगी, उनको पार्लियामेंट में बुलवा भी लिया जाएगा, और जब तरमीम हो जाएगी तो फिर इलेक्शंस को मजीद पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ऐसा ही होगा? अच्छा, गालिबन मेरा राब्ता उनसे बहाल नहीं हुआ, अभी दोबारा कोशिश करता हूं उनसे राब्ता करने की। अच्छा जमील, एक ये भी बताइएगा बात, जो आज जो सूरत-ए-हाल हुई, जिस तरह से बातचीत की जा रही है, मेक नो मिस्टेक, नोबडी विल गिव यू मनी, ये बात इसहाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर ही बात बोली है, और उसी के थोड़ी देर बाद हमने देखा कि मुज़ाकरात होते हुए नजर आ रहा है। 14 मई की मामलात आगे चले जाएंगे, लेट्स सपोज 14 मई को तो नहीं होते, 14 मई के मामलात आगे चले जाएंगे। इसमें फिर अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो विन विन पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो नहीं होगी, बिल्कुल भी किसी की भी नहीं होगी। सिस्टम क्रैश करेगा,
सिस्टम के अंदर से कुछ और निकल आएगा, और सिस्टम के अंदर से जो भी निकलेगा वो सिविल शुगर कोटेड सख्त किस्म की चीज होगी, लेकिन वो सिविल ही होगा जो भी होगा। ये मैं आपको बता दूं कि अब मार्शल लॉ वाला दौर नहीं रहा, लेकिन जो ये कर रहे हैं, कल इसहाक डार साहब क्या कह रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, आपने गौर किया उनकी बात पे? व्हाट इलेक्शन, 3 महीने में कोई कयामत नहीं आ जानी, आज ये मुज़ाकरात कर रहे हैं यार, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यानी अगर ये अगस्त में भी चले जाएं तो ये कह देंगे कि व्हाट इलेक्शंस, 2 साल बाद कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, और यही करेंगे। मौलाना साहब की आज आपको गुफ्तगू अफसोस सुने, नहीं होना चाहिए इस बात पे। मौलाना साहब ये कह रहे हैं, जरूर होनी चाहिए कि भुट्टो का नवासा ये कर रहा है। एग्जैक्टली मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि भाई फैसले दे दिए जाते हैं, हर फैसला काबिल अमल नहीं होता है। हमने बल्दियात का जो फैसला भी देखा था सुप्रीम कोर्ट का, नहीं काबिल अमल था, ये भी नहीं हो सकता। ऐसा ही है, मैं यही कह रहा हूं। और मजे की बात यह है कि ये मुज़ाकरात की उस ट्रेन के मुसाफिर हैं जिसकी टंकी के अंदर डीजल नहीं है। आप समझ गए मेरी बात? फ्यूल नहीं है। अच्छा, और उस वो कितना सफर तय करेगी, और आपको और हम सबको पता है, और मौलाना साहब तो वैसे ही इसका हिस्सा नहीं है। तो हमें ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये आज की वेल इन्फॉर्म्ड यूथ को, पढ़े लिखे तबके को बेवकूफ नहीं बना सकते। पीटीआई डजंट हैव एनी अदर चॉइस। जाहिर है उनका किसी मुक्तदरिया से राब्ता नहीं है, हालात उनके लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिखाना है कि हमारी कमेटी पहले से तैयार थी, इसलिए हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने को तैयार हैं। और गवर्नमेंट भी इसी फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाना चाह रही है कि हम तो डायलॉग के लिए तैयार बैठे हैं और हम डायलॉग कर रहे हैं। यानी ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस होता हुआ नजर आ रहा है, हो नहीं रहा होगा। जिसी तरह हर कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज होती है, इसी तरह ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर नॉन पॉलिटिकल प्रोसेस जारी है, और जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ अवाम पाकिस्तान। अच्छा, जैस्मीन ने भी मुझे ज्वाइन किया, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। जैस्मीन, बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई चॉइस बची तो नहीं थी मुज़ाकरात करने के लिए? आज बाकायदा जब शाह साहब जो है वो गए थे, अच्छा हमारी लाइन शायद दोबारा से ड्रॉप हो गई है। जमील, सबसे अहम बात, आज शाह साहब जब सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा मुझसे तो राब्ता ही नहीं किया गया, मुझसे किसी ने किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। उससे पहले हुकूमती मौक़िफ़ ये निकलकर सामने आया, हमने इस दिन पे इनसे इतने मुज़ाकरात किए और इनसे राब्ता किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वाकई में इस वक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि आज शाह साहब खुद ये बात बोलकर है कि हमसे राब्ता नहीं किया गया मुज़ाकरात के वाले से, उनको मुज़ाकरात करने थे एट एनी कॉस्ट। और ये उन्होंने कहा ये हरबा भी अख्तियार करके देख लेते हैं। उनके नाकदीन उन पर तनकीद करते हैं कि आप बैठते नहीं है, मुज़ाकरात नहीं करते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब से बिल्कुल राब्ता नहीं था। कल तक मेरे शो पे आए, उस वक्त तक राब्ता नहीं था। बैरिस्टर अली जफर साहब से राब्ता हुआ, उसके बाद SMQ से राब्ता भी हुआ। लेकिन क्यों हुआ? आप देखें ना, सारे काम अचानक हो रहे हैं, क्योंकि तलवार लटक रही है शहबाज शरीफ साहब के सर के ऊपर, और उनके सर के ऊपर तलवार लटक रही है नाअहली और तौहीन अदालत की, उनकी काबीना के ऊपर लटक रही है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने आमदन, नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, यानी आविंग जाविंग, घूमिंग फिरिंग, बैठेंग और फिर इंजॉय करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाया जाएगा मुज़ाकरात करें। उतने देर में 14 मई गुजर जाएगा, आपके पास पीछे क्या बचेगा? अगस्त तक का टाइम, उस टाइम को आप बाय करते रहेंगे, और एक पॉइंट पर आकर आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने किस तरह सॉफ्ट शुगर कोटेड किस्म की फाल या गैर फाल, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी की तरफ बढ़ना है, और ये है ऑन कार्ड्स है। इलेक्शन इन्होंने नहीं कराने, इनको सूट नहीं करता, किसी को सूट नहीं करता। इलेक्शन सिर्फ एक पार्टी को सूट करता है, उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके अलावा बाकी किसी जमात को इलेक्शन सूट नहीं करता, ना वो जाने के लिए विलिंग है, और इससे बचने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के खिलाफ तज़हीक आमेज बयान दे सकते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर 100 मोटो को तज़हीक का निशाना बना सकते हैं। कल आपके सामने पीपल्स पार्टी के एक रुकने असेंबली ने क्या कहा, 100 मोटो को 700 मोटो का नाम दे दिया उन्होंने। और इससे घटिया हरकत क्या हो सकती है कि आप मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की फैमिली की फेक ऑडियोज तक जनरेट की जा रही हैं और लीक की जा रही हैं। तो इनका कोई मूड नहीं है इलेक्शन की तरफ जाने का, और इसका पता शाह महमूद कुरैशी साहब को भी है, वो कल इदराक कर गए मेरे शो के ऊपर, और इसका पता इमरान खान साहब को भी है। बट दे आर नॉट अलाउड टू थिंक बियॉन्ड दिस, बिकॉज दे हैव द ओनली ऑप्शन लेफ्ट राइट नाउ, और वो ये है कि वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठे। और अभी खान साहब की जो मुलाकात हुई थी, ये दिखाएं कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलने को तैयार हैं। सीनियर एंकर पर्सन से उन्होंने मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने खदशे का इजहार किया। अभी सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं
इलेक्शंस को आगे ले जाने में मुझे कोई एतराज नहीं है। अक्टूबर में अगर इलेक्शंस कराने हैं आपने करवा ले, लेकिन पाकिस्तान को उसमें फायदा क्या होगा, कोई मुझे ये बात समझा दे। और दूसरा उन्होंने कहा कि इनकी बेसिक जो नीयत है कि वहां तक लेके जाएं और किसी तरीके से खान साहब को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। इससे पहले पर भी उन पे जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन अब जो जानलेवा हमला होगा शायद उस पर वो कामयाब भी हो सकते हैं। ऐसा कर, और जाहिर सी बात है 14 मई तक उनके पास ना इख्तियार, आप समझ लें कि टाइम इतना नहीं है, लेकिन आगे ले जाके वो ये इख्तियार करें। अब एक ऐसा लीडर जो कि वाकई में 80-85% जो अवाम है उनका एतमाद हासिल है। आज शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट तो ले लिया, लेकिन पब्लिक का एतमाद खान साहब के साथ है। ऐसे लीडर की अगर ये तहफ्फुज़ात हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? सलमान, आपको लगता है ये पाकिस्तान के फायदे के लिए आए हैं? नहीं, मुझे पाकिस्तान के अवाम के फायदे के लिए इख्तिदार में बैठे हुए हैं। यानी हमें यह लगता है कि अब भी हमने अपनी आंखों के ऊपर पट्टियां बांधी हुई हैं, हमें लगता है कि पाकिस्तान के अवाम के फायदे के लिए बैठे हुए हैं। 145 का पेट्रोल आज मुझे 285 में लेना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि मेरे फायदे के लिए आए हुए हैं। मैं टैक्स पेयर हूं, मेरे सामने ये कैमरा क्रू बैठा हुआ है, 40-40, 35-35 हजार रुपए तनख्वाह में 4-4 बच्चों की फैमिली को किस तरह चलाते होंगे ये आपको और हमें लगता है कि हमारे फायदे के लिए बैठे हुए हैं। ये कानूनी और आईनी मुशगाफियों में फंसा करना पब्लिक को इसी तरह से जकड़ के रखना चाहते हैं। और खान साहब का खदशा बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अब नहीं करा रहे वो अक्टूबर में क्यों कराएंगे, और अक्टूबर में क्यों कराएंगे? नहीं कराएंगे। इनको पब्लिक का मफाद नहीं, अपना जाती मफाद अजीज है। कॉन्स्टिट्यूशन के नाम के ऊपर सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं इन्होंने। ये पिछले 12 महीने में जो अबडक्शन हुई हैं, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल थी? हमारे चैनल का मार्केटिंग हेड, डायरेक्टर मार्केटिंग आकाश राम, आज 18 दिन हो गए। पता है किसी को गवर्नमेंट के किसी बंदे की तरफ से एक भी कंडेमनेशन का जुमला आया? मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो बता दें। हम में से कितने लोग उठाए गए, बरहना किए गए, टॉर्चर किए गए? किसी एक का कंडेमनेशन स्टेटमेंट आया, कंडेमनेटरी स्टेटमेंट आया? नहीं आया। आप लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सारे काम कर रहे हैं? इनका कॉन्स्टिट्यूशन खाना पीना, उठना बैठना और गप्पे मारना और गप्पे हाँकना और अपने डॉलर्स में पैसे बढ़ाना और जायदादें बनाना, उसके बाद मुल्क से बाहर भाग जाना। इसके अलावा इनका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? मुल्क में अवाम के और लोगों के फायदे के लिए आए होते आज 6 डिशेस का जोहराना, यार मजाक है। कम से कम लाखों रुपए तो खर्च हुए होंगे। 100 खानदानों का आप 2 टाइम का खाना तो दे सकते थे। ये कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 6 डिशेस, चले 1 डिश समझ में आती है यार, पूरी दुनिया में होता है। आप इमरान खान को ये क्रेडिट देंगे, एक एक सहाफियों को बुलाते थे, 1 कप चाय का नहीं पूछते थे। खुद अपने लिए उन्होंने कभी बिस्किट ऑफिस के खर्चे के ऊपर नहीं लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के खर्चे के ऊपर। इतना क्रेडिट तो देंगे। यहां पर तो बंदरबाट चल रही है, पुरतायुश खाने चल रहे हैं, जोराने चल रहे हैं, और इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात को कॉन्स्टिट्यूशन का कवर देकर फख्र के साथ कहते हैं कि हम तो मौजूद जजेस का बड़ा एहतराम करते हैं, उनके खिलाफ बात भी करेंगे और फिर एहतराम की बात भी कर जाएंगे। जैस्मीन ने मुझे ज्वाइन कर लिया, बार बार राब्ता मुनक़ता हो रहा है, तो अगर आप इजाजत दें मैं जरा उनसे भी गुफ्तगू कर लो। जैस्मीन, ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि हम इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कई उन्होंने बातें की, उसमें उन्होंने ये बात भी कही कि काबिले अमल नहीं है ये 14 मई का फैसला, काबिले अमल नहीं है। और साथ साथ बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने ये भी कह दी, हैरत अंगेज बात, कि अगर निगरां हुकूमत ये कहती है कि हम अगर अभी इलेक्शंस नहीं करवा सकते तो नहीं करवा सकते, कोई मसले की बात नहीं है, बाद में करवा देंगे। ये लॉजिक समझ में आई आपको मौलाना साहब की? सलमान, ये नहीं, थैंक यू सो मच। आपका वाकई आज मेरे और आपके सितारे नहीं मिल रहे थे। ये मुदाखलत हो रही है, किसी की साजिश हो रही है, किसी की मुदाखलत हो रही है। वो अभी मैं बहुत पहले जब मुझे आपकी एक आध आवाज आई थी तो मुझे वो ऑडियो टेप की बात कर रहे थे ना कि या सबकी ऑडियोज लगी हुई, जी बिल्कुल, फोन टैप हो रहे हैं, तो वो कह रहे थे पीएम रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो मुझे हंसी आ गई। एतजाज एहसन इज सो क्यूट एंड सो रिस्पेक्टेबल। जिसकी अपनी ऑडियो निकल रही हो वो क्या इस मुल्क में रिस्पॉन्सिबल होगा बेचारा। तो मुझे हंसी आ गई इस बात पे, जिसकी छोटी छोटी ऑडियोज आपको पता है ना कभी कभी आ जाती है। अच्छा देखिए, मौलाना साहब के बारे में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि उनकी तरीके इंसाफ के साथ ना बहुत ही रिवायती तौर पर इतनी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर जब इलेक्शंस में उन्होंने बुरी तरह मात खाना शुरू की, केपी के उनके हाथ से जाता गया और उन्होंने ये देखा कि तरीके इंसाफ की हुकूमत पहले सूबाई लेवल पर आती रही, फिर वोट बैंक बढ़ा, फिर नेशनल लेवल पर आई। फिर आपको पता है क्योंकि खान साहब उनको एक खास मखसूस नाम से बुलाते रहे, वो उससे बहुत चिढ़ते रहे। तो ये अब उनका मामला ये है कि उनका थोड़ा पर्सनल मामला है, ठीक है। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मुझे लगता है कि शायद बातचीत लचक दिखाएंगी भी, शायद किसी हद तक चली भी जाएंगी बातचीत,
होगी भी और उसमें कोई प्रोग्रेस होगी भी। लेकिन मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो रविश और दूरियां हैं ना, तो उसमें हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक दूसरे के लिए कोई भी लॉजिकल बात करेंगे। और जहां तक उन्होंने बहुत बहुत एहतराम के साथ उनके लिए मैं ये कहूंगी कि उन्होंने ये कह दिया कि जी ये केयर टेकर सेटअप हैज नो अथॉरिटी अंडर एनी rule of law in Pakistan, whether it's constitution, parliament, whether it's judiciary or whatever rules, executive rules we have, थोड़े बहुत जो रह गए हैं, उनकी कोई औकात बुकत हैसियत नहीं है कि वो कहें जी हम नहीं करा सकते। वो कौन होते हैं? दे आर नोबडीज। उनको सिर्फ इसलिए लाया गया है कि वो एक ट्रांजिशन पीरियड में एक न्यूट्रल का रोल अदा करें, जो कि वो वैसे भी नहीं कर रहे। वो तो मतलब है, हर उनकी बात से ऐसे लगता है कि वो दे आर वेरी पर्सनल विद ए पॉलिटिकल पार्टी तरीके इंसाफ। और ये तो हमें बिल्कुल पता है ना कि पंजाब की सतह पे केयरटेकर सेटअप इज एब्सोल्युटली नॉट न्यूट्रल एट ऑल। और उनके बहुत ज्यादा करीबी, अब तो उनकी आईनी कानूनी हैसियत पर सवाल उठना शुरू हो गया ना। अब तो उनके 90 दिन भी कंप्लीट हो गए। उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको देखे ना, उनको वफाक में से बहुत बड़े बड़े लोगों की प्रोटेक्शन हासिल है, तो वो मतलब है उनकी बेशक सवाल उठता रहे, तो कौन उनको पूछ सकता है? सिर्फ ये कि या तो कोर्ट एक दिन ऑर्डर कर देगा कि आप सब पारे हैं भाई घर चले जाए, बस यू नो बडी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि जब तक इलेक्शन नहीं होते आपको कोई ना कोई बॉडी तो चाहिए टू रूल। तो अब उनके मौजे लगी हुई है, वो मजे कर रहे हैं। बट देखिए 90 डे के बाद उनका आईनी रोल खत्म हो जाता है। उनके होते हुए इलेक्शन होना जरूरी है, जो कि नहीं हो रहे, जिसके ऊपर एक खड्डा पड़ा हुआ है। तो ये तो आई डोंट नो क्यों मौलाना साहब ने ये बात की है। उन्होंने आई थिंक ऐसा। चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम की भी किल्लत है। आपने कहा कि इस मुज़ाकरात से हो सकता है कुछ खुशाइन चीज निकल कर सामने आ जाए। आप पुरुमीद है कि इस तरह की कोई चीज निकल कर सामने आएगी जो एक्सेप्टेबल होगी दोनों फरीकों के लिए? लेकिन सलमान मुझे बताएं कि अब इलेक्शन के अलावा क्या और हो सकता है? आप मुझे बताएं। तो एक जाना नहीं चाहता, एक चाहता है इलेक्शंस करा दें, तो बीच का रास्ता क्या होगा? देखे ना, एक ये कह रहा है कि हम, अब वो ये कह रहा है, चले पहले तो वो ये खुलेआम कह रहा था कि हम कराना ही नहीं चाहते, जो मर्जी करना कर लो। लेकिन अब क्योंकि उनके ऊपर बड़ा शदीद और सख्त किस्म का प्रेशर और दबाव है, और देखिए हम ये नहीं कह सकते कि वो दबाव महसूस नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं ना। इसीलिए तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो गया। मतलब एक मैं इसको ये कहूंगी कि ये एक्चुअल प्रॉपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन करारदाद भी हो गई। फिर कल राजा परवेज अशरफ ने, स्पीकर ऑफ द हाउस ने कहा कि हम खत भी लिख देंगे, दे आर फीलिंग द हीट ऑफ द मोमेंट। इसीलिए इतनी जज्बाती तकरीरें, इतना शोर और गुल भी मचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा अपनी तरफ से ठीक है। कोई चलें, थैंक यू सो मच। क्योंकि टाइम की किल्लत है, बहुत शुक्रिया। जैस्मीन मंजूर हमारे साथ मौजूद थी और जमील फारूकी भी हमारे साथ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।